हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जब एसेट्स खरीदते हैं तो उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसेस है, किस वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ता है हमारे टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करते समय। वो आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, आज हमने लिखा है परचेज ऑफ एसेट्स। क्या है? परचेज ऑफ एसेट्स यूजिंग परचेज वाउचर। तो पहले मैं बता दूं, देखो, जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं या कोई एसेट्स बेचते हैं उसको रिकॉर्ड हमेशा करते हैं जर्नल वाउचर। किस वाउचर में? जर्नल वाउचर में। जैसे पेमेंट वाउचर होता है, रिसीट वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर होता है, ठीक है, सेल वाउचर होता है, ठीक है। वैसे ही हमारा जर्नल का वाउचर भी होता है। मतलब शुरू में लोग जनरल एंट्री की है ना, ठीक है। तो जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती है। एडजस्टमेंट की एंट्री का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होने वाला, मतलब ना परचेज में जाएगा। परचेज में कब जाएगा? जब खरीदेंगे। ना पेमेंट में, ना पेमेंट कर ही नहीं रहे, पेमेंट कैसे जाएगा? ना पैसा रिसीव कर रहे हैं, रिसीव में कैसे जाएगा? ठीक है। ना हम कुछ खरीद रहे हैं, सेल वाउचर में कैसे जाएगा? मतलब ऐसा क्वेश्चन जो हमें लग रहा है कि ना परचेज वाउचर में रिकॉर्ड होगा, ना सेल में रिकॉर्ड होगा, ना पेमेंट में रिकॉर्ड होगा, ना रिसीप्ट में होगा, ना कंट्रा में होगा, ना डेबिट में होगा, ना क्रेडिट में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। मतलब यूं कह लो, जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती है, ठीक है। और उसमें केवल डेबिट और क्रेडिट शो कराया जाता है, कितने से डेबिट और कितने से क्रेडिट। और जनरल वाउचर का इस्तेमाल अगर नहीं करोगे टैली में, समझ जाओ बेटर तरीके से अकाउंटिंग किया नहीं जा सकता। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे, कुछ ऐसे पैसा का लेन देन होगा जो कहीं नहीं मिलेगा रिकॉर्ड उसका, लेकिन कहीं मैच नहीं करा पाओगे, तो जनरल वाउचर में मैच हो जाएगा। क्योंकि उसमें डेबिट क्रेडिट करके दिखाना होता है, हम दिखा देंगे, जहां पे जैसा बैलेंस जाना होना चला जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया परचेज ऑफ एसेट यूजिंग परचेज वाउचर। मतलब हम लोग एसेट खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? परचेज वाउचर का। लेकिन परचेज वाउचर का इस्तेमाल हम नहीं करते। किसके लिए? जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं तब करो, अच्छा है। कोई सर्विस खरीदो, अच्छा, ठीक है। केवल डेबिट क्रेडिट करना है, बेटर है। लेकिन जब कोई संपत्ति खरीद रहे हो तो संपत्ति क्या? नॉन ट्रेडिंग आइटम। नॉन ट्रेडिंग आइटम मतलब जिसमें हम डील नहीं करते, खरीदते और बेचते नहीं, व्यापार में लाते हैं चलाने के लिए व्यापार, उसे बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग आइटम, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग गुड्स, ठीक है। तो ध्यान देना, जो हमारा एसेट होता है वो नॉन ट्रेडिंग आइटम्स होते हैं जिसमें हम लोग डील नहीं करते। क्या? जिसमें हम लोग डील नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि प्राय जब हम किसी भी एसेट को क्रेडिट पे परचेज करते हैं, चाहे क्रेडिट पे करो चाहे नगद करो, ठीक है, दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं? जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन केवल क्रेडिट लिख दिया गया है, वो गलती से लिख दिया गया है, मतलब नगद उधार दोनों हो सकता है, ठीक है। जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस मोड का प्रयोग करके नॉन ट्रेडिंग आइटम को भी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस मोड का? डेबिट क्रेडिट करना है, एज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा कुछ मिलेगा नहीं। अब कह रहा है इसके लिए यहाँ 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 जाना होगा और ये करना होगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ जाना जो दिख रहा है ना, पहले के वर्जन में था, इस समय वर्जन मिलवे नहीं करेंगे। मतलब पहले जो टैली प्राइम ERP9 चलता था उसमें ऑप्शन दिया रहता था, ये ऑप्शन दिया ही नहीं। मतलब इसका स्टार्टर का कहना है बाबू परचेज वाउचर का इस्तेमाल छोड़ दो और जनरल वाउचर का इस्तेमाल करो एसेट खरीदते समय। आपको तो फर्क क्या पड़ेगा? तो परचेज में करेंगे तो भी जब हम संपत्ति खरीद रहे तो बैलेंस शीट में शो होगा, और अगर हम जनरल वाउचर में करेंगे तो भी जो संपत्ति खरीद रहे हैं वो बैलेंस शीट में शो होगा। तो इसीलिए जब हमेशा जनरल वाउचर में ही एसेट्स खरीदते हैं तो परचेज वाउचर करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आपको दोनों करके दिखा देंगे। लेकिन मेरा मानना है हमेशा जब भी एसेट्स कुछ खरीदे या एसेट्स को बेचें, बेचते तो हमेशा नहीं है, 2 साल पे 4 साल पे 1 साल पे बेचते हैं,
ठीक है, तो हमेशा जनरल वाउचर का प्रयोग करिए। लेकिन अगर परचेज वाउचर में चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन किया नहीं जाता है, बहुत ही कम किया जाता है। कोई कहता नहीं करके दिखाइए, तो हम उसके लिए तरीका बता रहे हैं। नहीं तो कभी अगर मैनुअली वहां पर कंडीशन न रखा जाए तो हमेशा जनरल वाउचर का प्रयोग करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, रिपोर्ट देने में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 एक कंप्यूटर परचेज, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। काम किससे, AK इंटरप्राइजेस से। पार किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। इनवाइस नंबर दिया है कितने रुपए का, 30,000। क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने व्यापार के ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कितने रुपए का, 30,000 का। किससे खरीद रहे हैं, AK इंटरप्राइजेस से। तो नगद तो दिख नहीं रहा है, उधारी हमने खरीदा है। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले हम परचेज में करके दिखा देते हैं आपको, और उसके बाद से तब हम जनरल में करके दिखाएंगे। दोनों का रिपोर्ट दिखाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, मूड चेंज करते हैं हम लोग। बाउचर, कंट्रोल एच, क्या लेंगे, एज बाउचर। इनवाइस नंबर दिया नहीं, इसमें हम दे देते हैं, दिया है 55, डेट लिख देंगे बस। अब AK इंटरप्राइजेज है जी, बस AK इंटरप्राइज बना है हमारा, तुम्हारा भी बना होगा, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए का, 30,000। न्यू रेफरेंस, बस अल्ट C करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, फिक्स एसेट्स। क्या है, फिक्स एसेट्स, पता है ना आपको। क्लियर है, एक्सेप्ट, बैक आते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम बैलेंस शीट में आएंगे, अभी कंप्यूटर मेरे पास एक भी रुपए का नहीं था। अब देखो, Alt + F4 बटन दबाऊंगा, कितने का दिख रहा है कंप्यूटर, 30,000 का। उस समय आया, चलो मैं डे बुक में आ जाता हूँ और नीचे आ जाता हूँ परचेज वाउचर में, और इसको मैंने डिलीट कर दिया, Alt D, तो दिखा दिया बस करके हमने। अब देखो बैलेंस शीट में आते हैं, Alt + F1 दबाते हैं, क्या दिख रहा है कंप्यूटर, नहीं एक भी रुपए का नहीं। फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मतलब संपत्ति खरीद रहे हैं तो संपत्ति में आ रहा है, नहीं गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स में दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके लिए पीएल अकाउंट में जाना पड़ेगा। बोलिए, ये स्टॉक समरी में देखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं शो होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम किस में करके दिखाएं, वाउचर, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के लिए शॉर्टकट क्या होती है, F7। क्या होता है, क्या होता है, F7 का क्या, जनरल वाउचर। F7 दबाएंगे, नहीं याद होगा तो यहाँ पे बगल में दिख रहा है, ठीक है, क्लिक कर दीजिए। रेफरेंस नंबर पूछ रहा है 55, डेट ले लेंगे। डेबिट किसको करना है, कंप्यूटर, कितने रुपए से, 30,000। क्रेडिट किसको करना है, AK, ऑन अकाउंट या न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस क्या है, 55, कितने रुपए से, 30,000 से। उस समय आया, क्या समय है, हम कुछ नहीं, AK कंप्यूटर से, AK इंटरप्राइजेस हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर व्यापार में आ रहा है इसीलिए डेबिट किया है, और ये AK इंटरप्राइजेस बेच रहे हैं उधार, इसीलिए इनको क्रेडिट किया है, बस इंटर। अब जाके देखो यहाँ फर्क पड़ा कुछ, बैलेंस शीट में आते हैं, Alt + F4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान देना। कभी भी आज के बाद से कंप्यूटर मतलब ये नहीं, ऐसा कंप्यूटर जिसको हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, वो आपका संपत्ति नहीं होगा, गुड्स हो जाएगा, तो परचेज में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया ऑफिस यूज, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं हम लोग। तो आप लोग समझना पड़ेगा, मान लो परचेज फर्नीचर,
तो फर्नीचर का हमारा दुकान नहीं है, फर्नीचर खरीद के बेचेंगे। किस लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं? व्यापार को चलाने के लिए। बोलो। परचेज प्रोजेक्टर। अब बताओ प्रोजेक्टर क्या है? मान लो प्रोजेक्टर हम नहीं बेचते, बोलो, हमारा व्यापार दूसरा है, तो प्रोजेक्टर क्या होगा? गुड्स होगा? नहीं, एसेट्स हो जाएगा। हम बोले थे, ध्यान देना, जो व्यापार को चलाने में हेल्प करे वही हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। जिसपे डील करते हो एसेट्स नहीं कहलाता है, वो हमारा गुड्स कहलाता है। बहुत सारे गुड्स को स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक भी हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, लेकिन डायरेक्टली एसेट्स में मेंशन नहीं कर सकते, उसको स्टॉक में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। अब मान लो एक कंप्यूटर क्वेश्चन के हिसाब से हमने कर दिया, एक बार हम और खरीद लेते हैं क्या? तो एक मान लो हम लैपटॉप खरीद ले जाए, उसका रेफरेंस नंबर 56, सपोज क्वेश्चन नहीं दिया फिर भी हम करके दिखाते हैं। तो कंप्यूटर खरीद रहे हैं ना, किस कंपनी का? डेल का। तो लिख दिया डेल कोर i3 लैपटॉप, फिक्स एसेट्स, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। कितने का खरीद लिया लैपटॉप? हमने खरीद लिया 40,000 रुपए। क्या? कैश देके, उधार नहीं था। हो गया। एक और हमने कोई एसेट्स खरीद लिया व्यापार को चलाने के लिए, क्या? हमने खरीद लिया प्रिंटर, अल्ट फर्नीचर ले लेते हैं। क्या है? फिक्स एसेट्स, नॉट अप्लीकेबल। अब बता, फर्नीचर था कुछ रुपए का पहले से, याद करो बैलेंस शीट में कितने का था? नहीं क्लियर है? चलो हम चेक कर लेते हैं, बैक आके बैलेंस शीट, अल्ट प्लस F1। फर्नीचर कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, 5,50,000 का। अब देखो वाउचर, ठीक है, डेबिट किसको करें? फर्नीचर, या इसी में डाल देते हैं पैसा, क्या दिक्कत है? फर्नीचर पहले बनाइए, चलो हम अलग दिखा भी सकते हैं, या इसी में दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बढ़ जाएगा। कितना? 20,000 का खरीद लेते हैं, बस हम दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। क्या? SBI, बस। बैक आते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं, ये फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये दिखा रहा। देखो यहाँ पे आ गया, क्या बता रहा है यहाँ पे? कंप्यूटर 30,000 का है, लैपटॉप कितने का है? 40,000 का, फर्नीचर कितने का है? 5,70,000 का, 50 था, 20,000 का और बढ़ गया। समझ में आते आपको? हाँ, ध्यान रहे, ऐसे आपका रिपोर्ट दिखना चाहिए। अब देखो PL अकाउंट में आते हैं, अल्ट प्लस F1 दबाते हैं, देखो कहीं फर्नीचर दिख रहा है आपको? देखो, नहीं दिख रहा है। कंप्यूटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉक नहीं है। इसमें क्या दिखता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना है? यह मेरा नहीं है, इसलिए अब शो नहीं हो रहा है। क्यों? इनमें इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड देता है और कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। कर लोगे? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उसके बाद से मतलब कहाँ कहाँ जाओगे बता दिया है। आपका रिपोर्ट चेकिंग, और रिपोर्ट क्या चेक करने के लिए बोल रहा है? कर स्टॉक समरी का रिपोर्ट चेक करिए, स्टॉक समरी का रिकॉर्ड चेक करिए। क्या कहा जा रहा है? गेट ऑफ टैली में जाइएगा, स्टॉक समरी में जाइएगा, कॉन्फ़िगर में आइएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा शो ओपनिंग बैलेंस, उसको यस करिएगा F12 बटन दबाने के बाद। एक ऑप्शन आएगा शो गुड्स इनवर्ड, उसको यस करिएगा। एक ऑप्शन आएगा शो गुड्स आउटवर्ड, उसको यस करिएगा। बीच में और ऑप्शन आएगा दो, वो छूट गया है यहाँ पे, उसमें हमको लेना पड़ता है डिटेल, और उसके बाद से आइटम वाइज लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए भी हम करके दिखाएंगे तो बताएंगे उसमें क्या हेडिंग है और उसमें क्या लेना हमको। ठीक है, उसे मतलब इससे पहले हमको लेना पड़ता है। उसके बाद आएगा एक्सप्लेन ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, यस कर देंगे, यस करते ही रिपोर्ट बता देगा। अब ये होता क्या समझिए। स्टॉक समरी, ये तो पता है, स्टॉक समरी मतलब क्या? कितने लाख रुपए का माल हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, स्टॉक समरी दिखाता है। ये पढ़ाया था हमने,
तो याद करो शुरू में कितना था, जब हम कंपनी स्टार्ट किए थे कितना था, 3,20,000 का था शुरुआत में, जब 1 अप्रैल में 3,20,000 का था। क्या आज के डेट में 3,20,000 का स्टॉक होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग 20 क्वेश्चन किया है और बहुत सारा गुड्स हमने खरीदा है, तो बड़ा होगा घटा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, यही कहा जा रहा है क्या, यूट्यूब टैली में जाना और स्टॉक समरी में जाना और वहां पे आप 12 बटन दबाना, शो ओपनिंग बैलेंस यस कर देना। तो यस करने से फायदा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस बता देगा कितने पीस का था, 36 पीस का था। कितने लाख रुपए का था, 3,20,000 का था। आपको तो ठीक से पता चला। ठीक है, तो ध्यान देना, 3,20,000 आप लोग भी याद होगा, 36 पीस हमको याद है। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर बच्चे पढ़ाते हैं तो याद हो गया। ठीक है, ध्यान देना। और हमको क्लियर नहीं होगा कि कितना दिखेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन कम किए तो वो ज्यादा किए। ठीक है, उसके हिसाब से आपका रिपोर्ट आएगा, मेरे हिसाब से मेरा रिपोर्ट आएगा। चलिए, लेकिन 2 क्वेश्चन है आपसे। चलिए खड़े हो जाओ। अमन श्रीवास्तव बाबू, यहाँ लिखा सो ओपनिंग बैलेंस, ये सुना रहा है आपको? हाँ, क्या होता है? लो, अभी बताया हंस। लो, सो ओपनिंग बैलेंस। अंशु, लो। लो, तुम क्या नाम है, फरीदा क्या सिया, मीना, बोलो। नंदनी, रेमशीला, बिजनेस रिकॉर्ड करते समय जो जितने अमाउंट से करते हैं तो जितना पैसा लगा के बिजनेस रिकॉर्ड किए वही ओपनिंग कर। चलो कादिर, तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम जितना पैसा लगता है पिछले साल का जो अमाउंट हमारे पास पड़ता है वो इस साल में उतनी बैलेंस हो। हेलो, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन दूसरा। सो गुड इनवर्ट, इसका क्या मतलब? बैठो काले, बैठो जी। हेलो बाबू, क्या नाम तुम्हारा, काजल, सुती, हाँ से सो गुड इनवर्ट, ए नकल, क्या करें क्या करे, ये बताओ। सो इनवर्ट सो गुड इनवर्ट होता है कि सो गुड हमारा है जो रखा हुआ कितना खरीदे है उसको शो करने उसको खरीदे। हां क्या कहां से गुड इनवर्ट का मतलब क्या होता है? सर जो ओपनिंग बैलेंस के मतलब जितने का गुड्स है वो क्योंकि उसके अंदर कितना है इन अंदर नहीं, कैसे सो गुड आउटवर्ड का मतलब अंदर, सो गुड आउटवर्ड। जितने गुड्स वाह, बहुत अच्छे से पढ़े। चलो सर बैठो, बस। आप लोग कहाँ से पढ़े हैं? दूसरा भी पढ़ाया है आप लोग को? उन लोग दूसरा भी पढ़ाया है। बैठ जाओ।
अभी तक क्लियर नहीं है आप लोग को। हमने बताया था सो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, हमने बताया था सो ओपनिंग बैलेंस चाहे किसी का भी हो सकता है, किसी लेजर का हो सकता है, किसी स्टॉक का हो सकता है, किसी एसेट्स का हो सकता है, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जो वैल्यू दिखता है उसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब चाहे इस साल ही स्टार्ट करो या पिछले साल का इस साल लेकर, 1 अप्रैल में जो वैल्यू होते हैं उसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद से आता जाता है, घटता बढ़ता रहता है। चलिए अलग बात है। ये हमने बोला है तो गुड्स इनवर्ड, तो हम आपको पढ़ाए थे इनवर्ड सप्लाई, याद होगा आपको कि जीएसटी में जो कुछ भी परचेज करते उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। तो लिखा गया सो गुड्स इनवर्ड, मतलब जितना माल खरीदे हैं वह जो इंसर्ट होगा सो होगा वह सो गुड्स इनवर्ड से होगा। और अगला है सो गुड्स आउटवर्ड, उन्हें बोला था जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। और जितना गुड्स हम बेचे हैं वो देखना है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सो गुड्स आउटवर्ड। और उसके बाद से कुछ ऑप्शन आएंगे उसको यस करना है, पूरा डिटेल बता देगा कि शुरुआती कितना था, कितने लाख रुपए का खरीदा हूं, कितने का बेचा हूं, सब एडजस्ट करने के बाद से कितने का बचा हुआ है। ये सारा रिपोर्ट हम देखने जाने वाले हैं। मतलब इसको रिपोर्ट चेकिंग मत समझो, स्टॉक समरी से हम लोग क्या रिपोर्ट चेक करने वाले हैं, साल के स्टार्ट का स्टॉक क्या था, खरीदने से बढ़ा कितना है, बेचने के बाद घटा कितना है, टोटल क्लोजिंग बचा कितना है। तो जाहिर सी बात है अभी तक हम केवल खरीदे हैं और ओपनिंग, बेचे तो कुछ भी नहीं, बेचे हैं क्या, नहीं, तो बेचने वाला खाली होगा। तो जाहिर सी बात है जो ओपनिंग वाला बैलेंस होगा और जो इनवर्ड वाला बैलेंस होगा दोनों मैच करके क्लोजिंग में बताएगा। अब कितना दिखेगा हमको भी क्लियर नहीं कितना दिखेगा, वो तो हम रिपोर्ट चेक करेंगे तो पता चलेगा। हाँ ओपनिंग वाला पता है कि 36 पीस का ओपनिंग आएगा और 3,20,000 बैलेंस दिखाएगा। हाँ इनवर्ड नहीं पता कितना आएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन किए, 6 किए हैं और कितना खरीदे हैं कितना बेचे हैं हमको क्लियर नहीं है, किसी को क्लियर नहीं रहता है। आते हैं देखते हैं। आते हैं कहाँ पे, स्टॉक समरी पे। दिख रहा है आपको, स्टॉक समरी पे आ जाएंगे। अब आप बताओ, स्टॉक समरी पे जैसे है ना तो बता दिया 8,76,550 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ। अब बताओ शुरू का 3,20,000 था। अब और डिटेल में हमको चेक करना है तो यहीं पर हम F12 बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F12 कॉन्फ़िगर के लिए। और यहीं पे ऑप्शन आएगा क्या, शो ओपनिंग बैलेंस, इसको कर देंगे यस, तब दिखाएगा शो गुड्स इनवर्ड, कितना हम माल खरीदे हैं वो दिखेगा, शो गुड्स आउटवर्ड, जितना हम बेचे वो दिखेगा। और नीचे देखो कह रहा शो क्लोजिंग बैलेंस, सब खरीदने बेचने के बाद कितना बचा हुआ बताएगा। कह रहा शो स्टॉक आइटम भी जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, तो जीरो क्वांटिटी वाला कोई मतलब है नहीं है कुछ शो कराने का। ठीक है आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, यही छूटा था। टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग में कह रहा है स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है कि स्टॉक आइटम वाइज देखना, मतलब तो क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। तो चलो स्टॉक आइटम वाइज बताते हैं जिससे और अच्छे समझ में आएगा। इंटर कर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल चेक करते हैं, क्या देख करते हैं, डिटेल। और यहीं पे डिटेल जब लेते थे यहीं पे ऑप्शन आता है एक्सपेंड आर लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, बोला यस, समझे, इंटर 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 इंटर। देखो आप अब देखो क्या बता रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितने पीस का था, 36 पीस का था, दिख रहा है आपको। और टोटल कितने का था यह, 3,20,000 का था, क्लियर है। इनवर्ड मतलब कितना हम खरीदे हैं, 64 पीस, कितना 64 पीस, टोटल कितने रुपए का, 5,56,550, आपका और ज्यादा है क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन किए हो, ज्यादा खरीदे हो। कर आउटवर्ड तो हम एक भी बेचबे नहीं की इसलिए खाली है पूरा, समझे। तो केवल ओपनिंग है और खरीद के रखा है, बेचा ही ये नहीं है, उतना ही तो पड़ा रहेगा। तो 64 या 36 या 100 हो जाएगा, यही देखो क्लोजिंग बता रहा 100। और 3,20,000 या आप 5,56,550 आगे 8,76,550, मतलब टोटल हमारे पास अभी भी लगभग 9 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ, अभी बेचा 1 भी रुपए का हमने नहीं।
तुम लोग और ज्यादा आएगा क्योंकि तुम सारा क्वेश्चन दिए। अब बता भी रहा है कि कौन सा आइटम कितने का पड़ा हुआ है, किस गोडाउन में पड़ा हुआ है। देखो ये वेयर हाउस में, ये शॉप में, वेयर हाउस 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 में, शॉप में, सारा डिटेल बता दे। अगर ग्रुप वाइज चेक करना है तो ग्रुप वाइज पे क्लिक करो, जैसे ग्रुप वाइज दिखे। कीबोर्ड में देखो कितने कीबोर्ड है, इंटेक जुम्बो कीबोर्ड है, शॉप में रखा गया है। लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो है, शॉप में, वेयर हाउस में रखा गया है, दोनों जगह रखा गया है। लैपटॉप भी देखो डेल का है और किसका है, HP कोर i3 है, वेयर हाउस में रखा गया है। मॉडर्न में देखो ये बता रहा है, मॉनिटर में देखो ये बता रहा है, प्रिंटर में देखो 2 प्रिंटर बता रहा है, कैनन प्रिंटर है और HP लेजरजेट है, कितने कितने का सब बताएगा। स्मार्टफोन में देखो हवाई P30 प्रो है, लेनोवो है, सैमसंग है। सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, बीजी है, MS ऑफिस है, टैली RP9 है। हर एक पार्टिकुलर का देखना होगा। क्या हुआ, जैसे कि शॉप पे क्या क्या चीज है हमारा, क्या तो डायरेक्टली नहीं चेक कर पाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया कि डायरेक्टली उसके हिसाब से चेक करो, ठीक है। हो जाएगा ना, बोलिए। चलिए तो आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया लोकेशन वाइज चेक करने का है, लेकिन आगे का टॉपिक है वो, उसके लिए फीचर्स इनेबल डिसेबल करेंगे। फिर यहाँ सब कोई रिपोर्ट नहीं चेक कर सकते, डायरेक्टली बता दे लोकेशन वाइज, ठीक है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, इसमें भी कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा लोकेशन वाइज। स्टॉक ग्रुप वाइज दिया है, ग्रुप वाइज दिया है। यहाँ से देखो किस स्टॉक का देखना, सिंपल देख सकते हो, ग्रुप समरी दिखा रहा है लेकिन केवल स्टॉक वाइज नहीं दिखा रहा। चलिए चेक कर लोगे ना, तो इतना करिएगा आप लोग, इसमें किसी कोई दिक्कत है बताओ।